और 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। ठीक है ना? 1930 में क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब ये था कि दांडी मार्च की यात्रा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ, कितने अनुयायियों के साथ? 78 अनुयायियों के साथ निकाले थे। और कुछ दूर तक जाकर मुड़े तो देखे बहुत सारे लोग हजारों की संख्या में गए, जिसे एक मुट्ठी नमक उठा कर क्या किए? नमक कानून को छोड़ा, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? दांडी मार्च यात्रा या सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? 1931 में आते हैं। 1931 में क्या हुआ था? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। इस समय फिर गांधी जी को बुलाया जाता है, तो गांधी जी एक शर्त रखते हैं ना। उस समय वहाँ के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन। कौन थे? इरविन थे। ठीक ना? तो 1931 में एक समझौता भी होता है, जिसको हम गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। पूछता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो सन 1931 में हुआ था, जिसमें गांधी जी कुछ शर्त रखते हैं और इरविन मानने के लिए तैयार होता है। गांधी जी कहते हैं हम तृतीय गोलमेज सम्मेलन में तभी भाग लेंगे जब हमारे यहाँ के जितने लोग अपने जेल में बंद कर रखा है उनको छोड़ देंगे तभी। तो इरविन क्या होता है? मानने के लिए तैयार होता है। बट वो जब तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? भगत सिंह, जो भगत सिंह हमारे देशभक्त हैं, भगत सिंह को 24 मार्च को फांसी लगने वाली रहती है, लेकिन 23 मार्च को ही 23 मार्च 1931 को इनको क्या कर दी जाती है? फांसी लगा दी जाती है। जब तक गांधी जी आते हैं तो उनको क्या हो गई रहती है? फांसी लग गई होती है। तभी क्या होते हैं? गांधी जी आक्रोश होते हैं, फिर बात विचार करते हैं, कहते हैं इरविन से आपने क्या किया? गलत किया। ठीक है ना? तो क्या कहता है? इरविन कहता है कि हमने बस राजनीतिक अपराधियों को छोड़ने के लिए कहा था, ये नहीं कहा था कि जो अपराधी हैं उनको छोड़ने के लिए। एक घटना घटी रहती है भगत सिंह के साथ। वो असेंबली में बम फोड़े रहते हैं और जनरल डायर मतलब वहाँ पे जाकर क्या किए रहते हैं? हत्या भी किए रहते हैं एक व्यक्ति की। समझ में आ गया ना? और मतलब लाहौर दिवस में जाकर। ठीक है। इसलिए उनको क्या कर जाता है? कहते हैं इनके पे क्या आरोप था? अपराध का आरोप था, जिसकी वजह से उनको क्या कर दिया? हमने फांसी की सजा दे दिया। वो इरविन कहता है। ठीक है ना? गांधी जी को आते हैं। फिर आते हैं 1932 में। 1932 में क्या होता है ना? तो 1932 में पूना पैक्ट समझौता। क्या? पूना पैक्ट समझौता होता है। ठीक है? पूना पैक्ट समझौता। इस पूना पैक्ट समझौता का मतलब क्या होता है ना? तो 1932 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच भी एक समझौता होता है या हस्ताक्षर करें होता है 1932 में, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या करते हैं? अपने लोगों को लेकर अपना अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जिससे गांधी जी और उनके बीच वाद विवाद होता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो पूछता है पूना पैक्ट समझौता कब हुआ था और किनके किनके बीच हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी। कब? सन पूछेगा तो 1932 में। ठीक है ना? इसी समय महात्मा गांधी दलितों को हरिजन शब्द से क्या करते हैं? पुकारते हैं और आरक्षण देने की बात करते हैं। ठीक है ना? कौन? महात्मा गांधी। जिससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या होते हैं? तैयार हो जाते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं तो 1942 को लेते हैं। 1942 में धीरे धीरे अंग्रेजों का अत्याचार सहते सहते गांधी जी परेशान हो जाते हैं। तो 1942 में कहा जाता है गांधी जी अहिंसावादी थे। बट ऐसा लगता है कि 1942 जाते जाते गांधी जी भी थोड़ा सा कहा जाए तो हिंसावादी बन गए थे, बट हुए थे नहीं, कहा नहीं जाता है, मान सकते हैं। 1942 में इन्होंने क्या कह दिया था? करो या मरो, करो या मरो। ठीक है ना? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था। कब? 1942 में। इस 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन इन्होंने क्या किया था? स्टार्ट किया था। भारत छोड़ो आंदोलन इन्होंने क्या किया था? स्टार्ट किया था। और 1947 जाते जाते 15 अगस्त 1947 को अपना देश क्या हो गया? आज़ाद हो गया। आगे चलकर 26 जनवरी 1950 में अपना हमारे देश का संविधान भी लागू हुआ और संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ठीक है। तो ये जो भारतीय राष्ट्रवाद था, टोटल हमने 1 शॉट में इसको खत्म करने का प्रयास किया। तो आज के लिए इतना ही दोस्त। थैंक यू, धन्यवाद।